इसरो हैज रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मून ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। तो जब आपसे गुड थिंग्स नहीं होते, यू से दीज थिंग्स। इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज होते। हमारे हमसाया ममालिक हम उनसे चीजें लेते हैं, वो महंगी पड़ती है। यही हमारे जैसे मुल्कों के लिए जिन्होंने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हुए हैं, गलतियां की हुई हैं, यानी आप अल्फाज के बेसिस पे पॉपुलर बन जाते हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। डॉलर के इंडियन रुपीस में अब सारी डील्स होंगी, उनकी डॉलर की में नहीं होंगी। आईटी के अंदर कहां से कहां निकल गए। नरेंद्र मोदी फटाफट वो अपने स्कीम्स बारे में अनाउंस कर चुके हैं ना। अरे रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया। Chandrayaan 3 is going very well. We had a orbit reduction. आया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। हमारे यहाँ वो निज़ाम नहीं है। कुछ तो होंगे ना पाकिस्तान में जो दोनों जबानें बोलती हैं। और पाकिस्तान कहता है जी कि ठीक है, हम तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। कि चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट। वो खिदमतगार हैं, वो अपनी कंट्रीज को वेलफेयर कंट्री बनाना चाहते हैं। अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल 19 कंट्रीज में जो है इंडिया की करेंसी यूज हो रही है। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। चौक में नहीं लटकाया, ना मनारे पाकिस्तान में लटकाया कि उसको लटका दो, फांसी दे। हम बुज़दिल कौम है, इंडिया वाले दिलेर कौम है। इंडिया सेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। हम सहम ममालिक हम उसके वो नहीं है, खैर ख्वाही हैं उनके। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव यानी कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा को छोड़ करके चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो चुका है, और वहां से चंद्रयान 3 ने कुछ रोचक तस्वीरें भेजी हैं जो कि इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत जहां चांद पर झंडे गाड़ रहा है, वहीं पर हमारे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में झंडे गाड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानियों का मानना है कि हम रोटी पानी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, हम चांद पर कैसे जाएंगे। भारत के लोग तो बेकार में रुपए फूंक रहे हैं अपने, और बेकार में पैसे फूंक रहे हैं। चांद तो यहाँ से ही दिखता है। पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान मंत्री फवाद चौधरी कह ही चुके हैं कि चांद जब यहाँ से दिखाई देता है तो हमें चांद पर जाने की जरूरत क्या है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। चंद्रयान एंटर्स लूनर ऑर्बिट, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं, वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज़ ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है। यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने। नहीं, ये नहीं हो सकता।
ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में बिठारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अमेरिका और यूएसएसआर और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है, लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स बिकॉज देयर रॉकेट टेक्नोलॉजी इज चीपर देन अमेरिकन्स या रशियंस। अभी तक तो दो ही लोग थे कमर्शियल जो बिग टाइम थे, रशिया और इंडिया, उसके बाद चाइना। अगर इंडिया का इंशाल्लाह सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो जाता है, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद्रयान 3 को मून पर, तो इंडिया विल बी ओनली द 4th कंट्री टू डू इट। इंटरेस्टिंगली it would be the 3rd non-Western country. US, Soviet Union और China. US, Russia और China are the 3 countries जिन्होंने, रशिया तो नहीं, बस सोवियत यूनियन ने चांद पे लैंड किया था, उसके बाद चाइना, अब उसके बाद इंडिया हो जाएगी 4th। वो जो चंद्रयान है उसके 3 हिस्से हैं, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक वो रोवर है। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2019 में वो रोवर नहीं चला था, ऑर्बिटर चला था। वो ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है चांद को। तो बेसिकली 3 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा विल बी गोइंग अराउंड द मून। अब इंडिया के 2 ऑर्बिटर्स हो जाएंगे चांद के अतराफ, और जो रोवर जो पहली बार लैंड किया था वो जरा बड़ा था आई थिंक, इन सो इट फेल्ड। अब ये जो लैंड करे थोड़ा सा लाइट वेट है, इट विल गो अराउंड एंड कलेक्ट। IMF से कर्जा लेने के बाद 40 करोड़ रुपए का झंडा लिबर्टी में लगाएंगे। हमारे पास ये प्लान है, हमारे पॉलिटिशियन के पास ये प्लान है कि कर्जा लेके उनके ऊपर करप्शन कैसे करनी है, मुल्क का बड़ा गर्क कैसे करना है, मुल्क में गरीबी नहीं, मुल्क से गरीब कैसे खत्म करने हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया का, एशिया का लाइक शायद सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झंडा लगाना। हम अपनी ज़मीन पे लगा रहे हैं, इंडिया अपना झंडा लगाने के लिए चंद्रयान 3 चांद पे चला गया झंडा लगाने। ये हम में और उनमें फ़र्क है। एक और फ़र्क उनकी एजुकेशन देख लें, उनके साइंटिस्ट देख लें, उनकी मेडिकल फील्ड देख लें। मेरे चाचू खुद अपने जिगर का इलाज करवाने इंडिया में गए थे, पैसों की भी कमी पड़ी है, फिर भी उन्होंने कहा यार पैसों की टेंशन नहीं है, आप हमारे हमसाय मुल्क से आए हो, हम आपकी मदद करेंगे। वो इंसानी से प्यार करते हैं, अपनी आवाम से करते हैं, वो दुनिया की तरक्की करने के लिए आए। इंडिया जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है तो लिटरली मुझे जेलसी इस तरह से फील हुई थी, मैंने कहा यार हम इतनी पीछे रह गए हैं।